इस खबर के प्रायोजक हैं बचपन एंड 7 स्टार कॉन्वेंट स्कूल खुनखुना। बचपन स्कूल जहां भविष्य बुना जाता है। देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है। 20 साल का सफ़र 21वीं सदी का जो प्रारंभिक काल रहा, उसमें एक नौजवान जो अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहा था और देखते ही देखते राजनीति की ऐसी भेंट चढ़ता है कि जहाँ से अपराध जगत में आगे से आगे उस शख्स का जो नाम है वो आता रहता है। और 2006 के बाद 27 जून 2006 के बाद एक छोटे से गांव सांवराद का एक विद्यार्थी, एक वकालत का स्टूडेंट, एक शिक्षक बनने की राह पर चलने वाला युवा और अपराध जगत का एक आनंदपाल सिंह, गैंगस्टर आनंदपाल सिंह बन जाता है। उसके बाद में 2010 तक आते आते अपराध जगत में एक बहुत बड़ा नाम आनंदपाल सिंह के रूप में उभर करके सामने आता है। इस दौरान परिवार में पिता हुकम सिंह जी भी स्वर्गवासी हो जाते हैं, माताजी निर्मल कंवर है वो भी दुनिया छोड़ जाती है और बहुत सारे दुखों से इस शख्स का सामना होता है। लेकिन इस शख्स का जो परिवार है वो न्याय की लड़ाई उनके जिंदा रहते हुए भी लड़ रहा था और जब वो स्वर्गवासी हो गए तो उसके बाद भी इनके न्याय की जो लड़ाई है वो प्रारंभ रही। जून 2017 में कथित तौर से रतनगढ़ के पास मालासर में उनका जो है पुलिस एनकाउंटर दिखाती है और परिवार पहले ही दिन से उस एनकाउंटर को नकार करके और इसे एक सोची समझी साजिश के तहत एक हत्या करार दे करके और भारतीय न्याय प्रणाली पर अपने विश्वास को प्रगाढ़ करते हुए और एक ही बात कहती है कि हमें भारतीय न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है और एक दिन हमें न्याय मिलेगा। और आज उस घटना के 7 साल बाद उस कथित एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जोधपुर न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है जिसमें सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए 5 के विरुद्ध धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर और जांच प्रारंभ करने के आदेश दिए गए हैं। परिवार एक राहत की सांस ले रहा है। परिवार भारतीय न्यायपालिका के प्रति अपने विश्वास को और मजबूत महसूस कर रहा है और परिवार इस लड़ाई को अंतिम छोर तक ले जाने के लिए किस तरीके की योजना पर काम कर रहा है, इस पर हम बात करने के लिए स्वर्गीय हुकम सिंह जी के इस मकान पर हम मौजूद हैं जहां आनंदपाल खेले कूदे बड़े हुए और अपराध जगत में जब उनका नाम आया और जब उनकी एनकाउंटर में मौत हो गई उसके बाद से लाड़नू स्थित इस मकान पर चहलकदमी रही, सरगर्मियां रही और आज उनके जो छोटे ही छोटे भाई हैं मंजीत पाल सिंह, वो आनंद परिवार नाम से एक सेवा समिति का संचालन इसी मकान से, इसी घर से कर रहे हैं। हम मंजीत पाल सिंह के साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस लड़ाई की जो एक बहुत बड़ी लड़ाई है उसकी पहली सीढ़ी पर आज आपने कदम रखा है, आगे आपका सफ़र कैसा रहेगा और किस तरीके से इस लड़ाई को जीतने की जिद्दोजहद आप करेंगे। सबसे पहले आपका क्राइम टुडे में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और चूंकि आज आपने जो एक बहुत बड़ी लड़ाई है और पता नहीं इसको आगे और कितना आपको लड़ना पड़ेगा, उसकी पहली सीढ़ी आज आपने पार कर ली, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अबरार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, जितने भी हमारे मुकदमे लगे हैं, उनके सब के लगभग आपकी जानकारी में है। और हमारा जीवन बचपन से लेके आज तक आपके सामने बीता है। जब हम छोटे छोटे थे तब भी आपके कहीं न कहीं संपर्क में रहे हैं और हमारा व्यवहार भी आपने देखा है। तो बात हम कर रहे हैं भाई साहब के फर्जी इनकाउंटर की और इस न्याय की लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो ये न्याय की लड़ाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि न तो हमारा परिवार अकेला सक्षम है, ना हम लोग इतने सक्षम हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, 36 कौम के लोग हैं, हर जाति धर्म के लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। किसी न किसी रूप में कोई आशीर्वाद देता है तो कोई दुआ करता है हमारे लिए, तो कोई हमारे लिए साथ खड़ा रहता है। किसी न किसी रूप में हमारे सभी साथ है। आज उन लाखों लोगों की दुआ
और उनकी ताकत की वजह से हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी भाई साहब के फर्जी इनकाउंटर की, जो सबसे बड़ी सीबीआई है, जिस पे अपने देश में सीबीआई से बड़ा कोई जांच एजेंसी नहीं है, और जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो हर उस पीड़ित परिवार का एक ही शब्द निकलता है कि हमें सीबीआई जांच दी जाए। लेकिन हमारे साथ इसमें उल्टा हुआ। हमारे को सीबीआई से न्याय तो मिलना दूर की बात थी, उल्टा हम जो न्याय मांग रहे थे, जो हमारे नेता है समाज के, जो मुख्य लोग हैं, जो न्याय की मांग कर रहे थे, उनको ही मुलजिम बना के चालान पेश कर दिया, जबकि जो वास्तविक उनको जांच करनी थी फर्जी हत्या की, जिसको पुलिस ने इनकाउंटर का नाम दिया, उसका जांच, उसको तो उन्होंने साबित कर दिया कि ये इनकाउंटर है, और जो मांग कर रहे थे न्याय की, उनके खिलाफ इन्होंने चालान पेश कर दिया। तो वहाँ पे सभी को लगा कि हमें भाई जो सबसे बड़ी देश की जांच एजेंसी सीबीआई है, उससे हमें न्याय अब नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उनको करना था, जो चालान जो सही दिशा में करना था, वो किया नहीं। फिर सभी लोगों ने बैठ के डिसाइड किया, और हम लोग न्यायपालिका में आस्था रखते हुए हम न्यायपालिका में गए और भगवान पे हमने भरोसा किया। और आज भगवान के वो के कहावत सही हुई है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो जो भी भाई साहब के हत्यारे हैं उन पे आप केस दर्ज होगा और केस चलेगा। मुझे याद है वो रिपोर्टिंग का दौर, एक एक मामले के अंदर जो है वो आनंदपाल सिंह को कोर्ट जो है वो बरी करता जा रहा था। वो मामला चाहे मौलासर में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पथराव का था, उसमें उनके 3 सितंबर को जब वो फरार हुए थे, उससे चंद दिनों पहले ही उसका फैसला आया था, और उसमें वो जो है बाइज्जत बरी हो गए थे, किसी प्रकार के सबूत उनके खिलाफ नहीं मिले थे। ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई कि उनको जो है भागने जैसा कदम उठाना पड़ा? देखिए, जब हम कोर्ट में पेशी के दौरान जब आते थे तो हमने कई बार कोर्ट को प्रार्थना पत्र दिए हैं, एसपी साहब को दिए हैं कि हमें जान का खतरा है और हमें कोर्ट में नहीं बुलाया जाए। लेकिन हमारी उस समय कोर्ट में अधिकारियों ने चलनी नहीं दी और हमारी बात नहीं सुनी। और फिर ये भाई साहब को एक बड़े नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े अधिकारी थे पुलिस के, उन्होंने कहा कि आप पे कोर्ट में या किसी भी रूप में आप पे हमला होने वाला है, क्योंकि उससे पहले बीकानेर जेल में हमला हो गया था। हमने सब कुछ कोर्ट में लिखने के बावजूद ही हमारे पर हमला हुआ। उसमें बलवीर जी भाई साहब की जान चली गई थी। और आपने देखो, प्रशासन के सहयोग से ऐसे जेल में हथियार नहीं आ सकता, हथियार पहुंचाना बहुत बड़ी चीज़ है। और जेलर, जो जेलर सेक्शन है उसके पास से जेलर बैठा, और उस जेलर के जो सेक्शन है उससे हथियार अंदर जाना कहीं न कहीं उनकी सह नहीं 100% है, क्योंकि जेल में बिगड़ तलाशी कोई भी नहीं जाता, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सबकी तलाशी ले जाती। क्यों वो ऐसा दिन आया जहाँ पे उनकी तलाशी नहीं ली और जेल के अंदर हथियार पहुँचा दिए गए, और वो उस समय भाई साहब बच गए थे। और बलवीर जी भाई साहब आज इस दुनिया में नहीं रहे, आज उनकी पुण्यतिथि है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके श्री चरणों में प्रणाम भी करना चाहूँगा। तो वहाँ से हमें ये लगने लग गया कि अब तो हमारे साथ निश्चित रूप से यहाँ बच गए तो क्या हुआ, आगे हमारे पे हमला निश्चित होना है। तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे वो एक फरारी का जो माहौल बना, वो भी, उनमें भी यही राजनेता शामिल थे जो भाई साहब ने हमारे साथ नाम उजागर नहीं किए। अगर करते तो मैं आज आपके साथ ज़रूर करता, लेकिन अगर मुझे भविष्य में कभी इस बारे में पता चलेगा कि भाई ये राजनेता भाई साहब की हत्या में षड्यंत्र में शामिल थे, तो मैं ज़रूर उजागर करूँगा उस चीज़ का। आनंदपाल सिंह का जो उदय हुआ, जो जन्म हुआ, वो भी एक राजनीतिक घटना थी। लाडनू क्षेत्र से चुनाव लड़ना और उसके बाद में राजनीतिक द्वंद्व था उनके बीच में, और धीरे धीरे वो एक छोटी सी जो कहा सुनी या छोटी सी जो तकरार थी, वो एक बड़े युद्ध के रूप में उभर करके सामने आई। और जब उनका कथित तौर से एनकाउंटर हो जाता तो उसमें भी कहीं न कहीं कथित तौर पर कुछ राजनेताओं के नाम जो उभर करके सामने आ रहे हैं। और आज चूंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी शासन में थी और आज भी भारतीय जनता पार्टी शासन के अंदर है, क्या आपको लगता है इस स्थिति में अब आपके साथ में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होगी? हमें भजनलाल सरकार पे पूरा यकीन है, और जो पहले राजनेता थे, जो पावर में थे, वो आज पावर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी उनको नकार चुकी है।
और आज हमें भजनलाल सरकार पे पूरा यकीन है कि भाई ये हमें न्याय मिले देंगे। फिर भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो कोर्ट तो हमारा है ही है, कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और भगवान पे तो हमें पूरा भरोसा है ही है। आप हैं मंजीत पाल सिंह, आनंद पाल सिंह के 3 भाइयों में सबसे छोटे ही छोटे, और आप इस दौर से, बहुत बुरे दौर से गुजरने के बाद में कोर्ट से बरी होकर के बाहर आए हैं, और आनंद पाल के नाम से आप एक आनंद परिवार चलाते हैं जिसमें गरीब बच्चियों का विवाह, रक्तदान और अन्य सामाजिक सेवाओं की गौशालाएं चलाना, अन्य सामाजिक सरोकार जो हैं वो काम आप सारे अंजाम देते हैं। चूँकि आज मामला बड़ा था, कोर्ट ने आनंद पाल सिंह नाम की जो फाइल थी उसको एक बार पुनः खोल दिया है। अब देखना ये होगा कि इसमें कोर्ट किस तरीके का निर्णय दे करके और किस तरीके के लोगों को दोषी ठहरा करके सजा तक, उनके अंजाम तक पहुंचाता है।